पैसा, हम सब इसके पीछे भाग रहे हैं। लेकिन कभी सोचा है क्यों एक लॉटरी जीतने वाला कुछ ही सालों में वापस गरीब हो जाता है? क्यों एक हाई सैलरी वाला आदमी लोन और ईएमआई में फंसा रहता है? और क्या आप भी उस सिस्टम में फंसने जा रहे हो जिस सिस्टम से रिच डैड ने रॉबर्ट को बचाया? रॉबर्ट, देखो इसे। अगर तुम्हें सिटी की सबसे ऊंची बिल्डिंग बनानी है तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना होगा? तुम्हें एक मजबूत फाउंडेशन बनानी होगी। और अगर तुम्हें एक छोटा सा घर बनाना है तो 6 इंच की फाउंडेशन काफी है। दुनिया के 90% लोग यहाँ गलती करते हैं। वो अमीर तो बनना चाहते हैं, लेकिन उनकी फाउंडेशन 6 इंच की भी नहीं होती, और जैसे ही पैसा आता है उनकी इमारत गिर जाती है। क्या है वो लेसन जो रिच डैड ने रॉबर्ट को सिखाया, और कैसे आप इस सिस्टम से बाहर निकल सकते हैं? धीरू भाई अंबानी, विराट कोहली, आमिर खान, नरेंद्र मोदी, ये सब हमारे इस करंट एजुकेशन सिस्टम के ट्रैप में नहीं फंसे। A lot of kids just in school kind of puzzled as to why they're there. साल होता है 1960। रिच डैड रॉबर्ट को वो राज बताते हैं जो किसी भी इंसान की जिंदगी बदल सकता है। अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो तुम्हें सिर्फ एक नियम जानना होगा। ये रूल नंबर 1 है, तुम्हें एसेट और लायबिलिटी के बीच का फर्क पता होना चाहिए। बस इतना, ये तो बहुत आसान है। ये जितना आसान लगता है तुम उतनी ही बड़ी गलती करते हो। तुम जिंदगी भर अपनी कमाई से वो चीजें खरीदते हो जो कभी एसेट्स नहीं होते। तुम्हें लगता है कि तुम एसेट्स खरीद रहे हो, लेकिन तुम लायबिलिटी के कॉलम को भरते जा रहे हो। रॉबर्ट, मेरी बात याद रखो। एसेट्स वो हैं जो तुम्हारी जेब में पैसा डालते हैं, और लायबिलिटीज वो हैं जो तुम्हारी जेब से पैसा निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम एक घर को रेंट पर देते हो तो हम उसे एसेट कहते हैं, क्योंकि वो घर तुम्हारी जेब में पैसे डाल रहा है। और दूसरी तरफ, अगर तुम एक नई कार लोन पर लेते हो तो हम उसे लायबिलिटी कहते हैं, क्योंकि वो कार तुम्हारी जेब से पैसे निकाल रही है। रॉबर्ट, देखो, हाल ही में शादीशुदा पढ़े लिखे पति पत्नी साथ साथ किराए के मकान में रहने लगते हैं। जल्दी उन्हें लगता है वो पैसा बचा रहे हैं, क्योंकि 2 लोगों के साथ साथ रहने का खर्च एक आदमी जितना ही होता है। अब वो अपने सपनों का घर खरीदने के लिए पैसे बचाने लगते हैं। इस मंथ की सेविंग अच्छी हुई है। हाँ, और मेरी भी। और अब वो लोन पर घर ले लेते हैं। अब खुद का घर है तो एक कार भी हो, और धीरे धीरे वो लोन पर एक नई कार भी ले लेते हैं। अब उनके खर्चे बढ़ने लगते हैं। खर्च बहुत बढ़ गया। लोन के बिल्स, घर के खर्च, कार के खर्च और लोन की ईएमआई। और अचानक वो अपने सपने से जागते हैं और देखते हैं कि उनकी लायबिलिटी का कॉलम बढ़ चुका है। अब वो घर का लोन चुकाते हैं, कार की ईएमआई भरते हैं, और वो रैट रेस में फंसते चले जाते हैं। और अब उनके बच्चे हो जाते हैं। वो और मेहनत करते हैं, लेकिन जैसे जैसे उनकी इनकम बढ़ती है उनके खर्च भी बढ़ते चले जाते हैं, और वो जिंदगी भर 9 से 5 की जॉब में फंसे रहते हैं। रॉबर्ट, अगर तुम्हें असली अमीर बनना है तो तुम्हें सिर्फ इतना ही करना है कि अपने आप पर काबू रखकर सबसे पहले एसेट्स खरीदना है और लायबिलिटीज को कम करना है। My dear students, मेरा आपसे एक सवाल है। मेरा बिजनेस क्या है? रे, दुनिया जानती है आपका बिजनेस हैमबर्गर का है। मुझे पता था तुम यही कहोगे। मेरा बिजनेस हैमबर्गर का नहीं है, मेरा असली बिजनेस रियल स्टेट है। वहाँ सन्नाटा छा गया। जेके रॉक ने समझाया कि उनका असली काम बर्गर बेचना नहीं था। उनका असली काम था वो ज़मीन, वो लोकेशन जिस पर वो फ्रेंचाइजी खड़ी होती थी। आज मैकडॉनल्ड दुनिया में रियल एस्टेट का सबसे बड़ा अकेला मालिक है। प्रोफेशन और बिजनेस 2 अलग अलग चीज़ें हैं। अक्सर मैं लोगों से पूछता हूँ कि आप क्या करते हैं। वो कहते हैं मैं बैंकर हूँ।
फिर मैं पूछता हूँ, क्या बैंक आपका है? आप क्या करते हैं? मैं बैंकर हूँ। क्या बैंक आपका है? नहीं, मैं वहाँ काम करता हूँ। मतलब वो अपने प्रोफेशन को अपना बिजनेस समझ रहे हैं। रॉबर्ट, जब तुम किसी और के लिए काम करते हो तो तुम उसे अमीर बनाते हो। जब तुम लोन भरते हो तो बैंक को अमीर बनाते हो। सब अमीर हो रहे हैं सिवाय तुम्हारे, क्योंकि तुम दूसरों के लिए काम कर रहे हो। माइंड योर ओन बिजनेस। अपने काम से काम रखो। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी नौकरी छोड़ दो। अपनी दिन की जॉब करते रहो, लेकिन शाम को घर आकर अपने पैसों को लायबिलिटीज में उड़ाने के बजाय अपने एसेट वाले कॉलम को बनाना शुरू करो। अमीर लोग अमीर बनते ही जब वो एसेट्स जमा करते हैं। गरीब और मिडिल क्लास लोग लायबिलिटीज जमा करते हैं और सोचते हैं कि वो एसेट्स हैं। रॉबर्ट, तुम्हें आज एक ऐसा बीज बोना है जो कल को इतना बड़ा पेड़ बन जाए कि तुम आज़ाद हो सको। जब तुम्हारे एसेट्स तुम्हारे खर्चे उठाने लगें, तब तुम्हें नौकरी की जरूरत नहीं पड़ेगी और तुम भी अमीर बन जाओगे। लेकिन दोस्तों, दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो टैलेंटेड तो हैं मगर फिर भी वो गरीब हैं। क्यों दुनिया के सबसे पढ़े लिखे लोग कम पढ़े लिखे लोगों के नीचे काम करते हैं? सही से काम करो, नहीं तो चले जाओ। लोग अपनी 25% से ज़्यादा जिंदगी इस करंट एजुकेशन सिस्टम में लगा देते हैं ताकि अपने से कम पढ़े लिखे आदमी की कंपनी में जाके उसके सपने पूरे कर सकें। रिच डैड का अगला लेसन शायद आपको थोड़ा कड़वा लगे। वो कहते हैं, जॉब सिक्योरिटी इज़ फॉर द पुअर। जिंदगी में कभी भी पैसे के लिए काम मत करना, सीखने के लिए काम करना। अगले एपिसोड में हम जानेंगे क्यों आपको सेल्स और मार्केटिंग सीखनी चाहिए, भले ही आपको इससे नफरत हो। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। अगर इस वीडियो ने आपकी सोच को 1% भी बदला है तो लाइक करें। और अगर आप नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करें।